मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी का आचौर क्लासेस में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश की बेतवा नदी। हमने मैं पढ़ा है पिछले वीडियो में कि मध्य प्रदेश की चंबल नदी काफ़ी महत्वपूर्ण रहा है और अच्छे क्वेश्चन बनेंगे, आप उसको देखिए। आज हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश की बेतवा नदी। तो आपको पता है या पता होगा कि ये आपका रायसेन जिला है। ये रायसेन जिला, ये आपका भोपाल जो मध्य प्रदेश की कैपिटल है, और इसको हम मध्य प्रदेश के जो गठन में हम पढ़ चुके हैं, है ना, सारी चीजें। और ये आपका विदिशा विदिशा जिला, और ये अशोकनगर सागर सागर, क्योंकि इन सभी जिलों का कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण योगदान रहा है बेतवा नदी में। और ये आपका टीकमगढ़, और ये आपका है निवाड़ी। ये कौन सा जिला है? निवाड़ी। और निवाड़ी जिले की काफी महत्वपूर्ण यहाँ पर है आपकी ओरछा तहसील। कौन सी तहसील है ये? ओरछा, काफी महत्वपूर्ण है ये आपकी ओरछा तहसील है। तो आज हम बेतवा नदी के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आपको पता है रायसेन में यहाँ पर कुमरा नामक गांव है। कौन सा गांव है? कुमरा गांव। तो कुमरा गांव से बेतवा नदी का उद्गम होता है। तो बेतवा नदी यहाँ से निकलकर विदिशा होती हुई, अशोकनगर होती हुई, कुछ एमपी और यूपी की सीमा बनाती हुई, ओरछा जो इसके किनारे बसा हुआ है, निवाड़ी से होती हुई यमुना नदी में उत्तर प्रदेश में हमीरपुर नामक स्थल पर मिल जाती है। यमुना नदी में और यमुना नदी कहाँ पर मिल जाती है, आप मुझे कमेंट करके बताइए। ये आपकी गंगा नदी, और गंगा नदी में कहाँ पर मिलती है? यमुना नदी। और ये आपकी है यमुना नदी। तो बेतवा नदी यमुना नदी में हमीरपुर नामक स्थल पर यूपी में मिल जाती है। ये आपको याद रखना है। तो बेतवा नदी के बारे में काफी महत्वपूर्ण जानकारी और हम पढ़ेंगे अभी। अब यहाँ से रायसेन से हलाली नामक नदी निकलती है। यहाँ से निकलकर इस प्रकार से विदिशा में बेतवा नदी में मिल जाती है, जो कि बेतवा की सहायक नदी है। बेतवा की सहायक नदी हलाली है, और हलाली पर ही विदिशा, भोपाल और रायसेन, इनकी सीमा पर हलाली डैम, इसको कहा जाता है हलाली डैम या हलाली सागर झील, या एक और नाम है सम्राट अशोक सागर झील। हलाली डैम या सम्राट अशोक सागर झील कौन सी नदी पर है? तो हलाली नदी पर है। हलाली नदी किसकी सहायक है? तो बेतवा की सहायक नदी है। और हलाली डैम कहाँ पर है? विदिशा में, भोपाल और रायसेन, तीनों की संयुक्त सीमा पर अवस्थित है ना। जैसे भी क्वेश्चन आए, ऑप्शन के अनुसार आंसर देना है। अब हम बात करें कि जो हलाली नदी है वो विदिशा में कहाँ पर मिलती है? चंबल नदी में। तो उस स्थल का नाम लिख लीजिए, अमछावर। क्या नाम है? अमछावर नामक स्थल में हलाली नदी, जो ये हलाली नदी है, अमछावर नामक स्थल पर हलाली नदी बेतवा नदी में मिल जाती है। बेतवा नदी में मिल जाती है। कौन सी नदी? हलाली नदी विदिशा के अमछावर में मिल जाती है। ठीक है, तो ये हलाली नदी से इतनी जानकारी है। अब हम रायसेन का एक और स्थल है जिसको हम कहते हैं बेगमगंज। क्या है? बेगमगंज। तो बेगमगंज से, रायसेन के बेगमगंज नामक स्थल से धसा नदी निकलती है। तो धसा नदी रायसेन, विदिशा और कुछ सागर
होती हुई, और ये यूपी का ललितपुर जिला है, तो ललितपुर जिले और मध्य प्रदेश की सीमा बनाती हुई टीकमगढ़ होती हुई हलालपुर, हलालपुर कहते हैं इसको हम, तो हलालपुर नामक स्थल, ये आपका यहाँ पर थोड़ा सा इसके पास आती है, तो हलालपुर नामक स्थल है इसका, तो यहाँ पर ये मिल जाती है। कौन? धसान नदी। तो ये नदी कौन सी है? हम इस नदी की बात करें तो ये आपकी धसान नदी है। जो धसान नदी है वो यूपी में जाकर बेतवा नदी में मिल जाती है। निकली कहाँ से है? बेगमगंज से, रायसेन के बेगमगंज से। काफी महत्वपूर्ण नदी है धसान नदी, जो बेतवा की सहायक नदी है। फिर हम बात करेंगे थोड़ी हमारी बीना में। बीना के पास राहतगढ़ है, वहां से बीना नदी निकली है, और ये निकल कर कहाँ जाती है? इसको क्रॉस कर देती है। थोड़ी सी जगह है, लेकिन यहाँ पर क्रॉस करके सीधी अशोकनगर में जाकर बेतवा नदी मिल जाती है। तो बीना नदी ये है आपकी बीना नदी। और बीना नदी पर ही आपका एक जल प्रपात काफी महत्वपूर्ण है, जो पूछा जाता है, भालकुंड जलप्रपात। तो पूछा जाता है कि भालकुंड जलप्रपात कौन सी नदी पर है? तो भालकुंड जलप्रपात आपकी बीना नदी पर है। और कहाँ पर है? सागर में अवस्थित है। तो यह हो गई। फिर 1, 2, 3 सहायक नदियां हो गई। अब एक सहायक नदी आपका ललितपुर है, और ललितपुर से जो जामनी नदी है, कौन सी नदी है? जामनी नदी। ललितपुर से आपकी जामनी नदी, ये एक सहायक नदी, हम कह सकते हैं इसको जामनी नदी। तो जामनी नदी भी हमारी बेतवा नदी की सहायक नदी है, जो ललितपुर से निकलती है। तो ये थी सहायक नदियों की जानकारी। सहायक नदियां कौन कौन सी? हलाली, धसान, बीना, जामनी, ये महत्वपूर्ण नदियां हैं, जो इसकी सहायक नदियां हैं बेतवा की। अब इस पर हम परियोजनाएं पढ़ लेते हैं। कौन कौन सी परियोजना या डैम या बांध है? तो अशोकनगर में इस पर एक डैम बना हुआ है, जिसका नाम है राजघाट परियोजना। क्या कहते हैं हम इसको? राजघाट परियोजना, या हम डैम भी कह सकते हैं। ठीक, तो कौन सी नदी पर है? बेतवा नदी पर है। कौन से जिले में है? अशोकनगर में। फिर यहाँ पर देखें हम, ये यूपी में है, और ये है माता टीला परियोजना। कौन सी परियोजना है? माता टीला परियोजना, या इसका एक और नाम है रानी लक्ष्मीबाई परियोजना। रानी लक्ष्मीबाई परियोजना। तो ये परियोजना MP प्लस यूपी की क्या है? संयुक्त परियोजना है। ठीक है, और कौन सी नदी पर है? बेतवा नदी पर है। और देखें तो कहाँ पर है? कौन से राज्य में? तो यूपी में बनी हुई है। ठीक है, फिर इसके आगे हम चलते हैं। यहाँ पर जो परियोजना है काफी महत्वपूर्ण है, जो आपने पढ़ी होगी शायद। तो इसको हम सुकमा दुकमा परियोजना कहते हैं। क्या कहते हैं? सुकमा दुकमा परियोजना, या सुकमा दुकमा डैम भी कह सकते हैं, सुकमा दुकमा बांध भी कह सकते हैं, जो यूपी में बना हुआ है। और कौन सी नदी पर है पूछा जाता है? तो बेतवा नदी पर है। फिर आगे हम चलते हैं यहाँ पर निवाड़ी से थोड़ा आगे। ये डैम काफी महत्वपूर्ण है। तो ये डैम है परीक्षा डैम। कौन सा डैम है? परीक्षा डैम। तो ये भी कहाँ बना हुआ है? यूपी में बना हुआ है, और बेतवा नदी पर अवस्थित है। ठीक है, और हमने एक और चीज पढ़ना है, और ओरछा इसके किनारे बसा हुआ, काफी महत्वपूर्ण नगर है ओरछा। पूछा जाता है कि ओरछा जो नगर है वो कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है? तो ओरछा नगर आपकी बेतवा नदी के किनारे बसा हुआ है।
फिर धसान नदी पर बात करें तो धसान नदी पर एक और महत्वपूर्ण बांध यहाँ पर बना हुआ है, बांध है, ये मिलन स्थल तो अलग है, लेकिन बांध यहाँ पर बना हुआ है। उस बांध का नाम है लेहचूरा बांध, या इसका एक और नाम है घाट देखते हैं थोड़ा सा। लेहचूरा बांध या घाट लचूरा बांध, जो हलालपुर नामक स्थल के पास है। यहाँ पर हलालपुर है, यहाँ पर हलालपुर है, और हलालपुर के पास ये बना हुआ है, और जो यूपी में बना हुआ है। कहाँ पर यूपी में बना हुआ है, और हलालपुर नामक स्थल यहाँ पर है, तो इसको हम हलालपुर के पास ही कहेंगे। तो लेहचूरा बांध या घाट लचूरा बांध कहाँ पर, कौन से नदी पर है? धसान नदी पर। ये आपको याद रखना, कौन से नदी पर है? धसान नदी पर लेहचूरा बांध या घाट लचूरा बांध अवस्थित है। अब बेतवा नदी के बारे में हम जानकारी प्राप्त करें। बेतवा नदी के बारे में पढ़ रहे हैं हम, तो बेतवा नदी काफी महत्वपूर्ण है। बेतवा नदी, तो बेतवा नदी की हम बात करेंगे कुल लंबाई की। तो बेतवा नदी की कुल लंबाई है 480 किलोमीटर। अगर हम इसकी बात करें कि एमपी में कुल लंबाई कितनी है इसकी, तो एमपी में कुल लंबाई है इसकी 380 किलोमीटर। ये क्वेश्चन पूछे भी गए हैं, तो याद रखना है। फिर बात करें इसका प्राचीन नाम, तो इसका प्राचीन नाम है बेत्रावती या बेत्रावती भी कह सकते हैं। बेत्रावती या बेत्रावती जो इसका प्राचीन नाम है, ठीक है। और हमने बीना का भी एक प्राचीन नाम है, ये भी याद रखें। बीना का कभी पूछ लेते हैं, तो बीना का प्राचीन नाम है बेणवा। क्या नाम है? बेणवा। बीना का प्राचीन नाम बेणवा है। फिर बेतवा को एमपी की गंगा कहा जाता है, यानी मध्य प्रदेश की गंगा। क्यों कहते हैं? कारण है प्रदूषण स्तर के आधार पर, क्योंकि इतनी प्रदूषित होती है तो इसको एमपी की गंगा कहा गया है ना। तो प्रदूषण स्तर के आधार पर, तो एमपी की गंगा प्रदूषण स्तर के आधार पर इसको एमपी की गंगा कहा जाता है। और इसी पर ही भारत की प्रथम नदी जोड़ो परियोजना कौन सी है? तो उसका नाम है केन बेतवा लिंक परियोजना। तो भारत की पूछी जाती कि भारत की प्रथम नदी जोड़ो परियोजना केन बेतवा लिंक परियोजना है, ठीक है। और हम कह सकते हैं ये जो बुंदेलखंड एरिया है, यहाँ से यहाँ तक अगर हम बात करें तो ये पूरा बुंदेलखंड है, तो इसको बुंदेलखंड की जीवन रेखा कहा जाता है। क्या कहते हैं? बुंदेलखंड की जीवन रेखा। यहाँ पर भांडेर नहर भी निकाली गई है, लेकिन उसको बताया नहीं गया। लेकिन याद रखना है कि भांडेर नहर और हलाली नहर दोनों निकाली गई, और हलाली परियोजना सम्राट अशोक सागर परियोजना और भांडेर नहर इस पर ही लॉन्च की गई है, तो आपको ये याद रखना है। बेतवा नदी से काफी महत्वपूर्ण है, इनके जो है परियोजना याद रखना है, कहाँ पर है, कौन से नदी पर है, और इसकी सहायक नदियों के बारे में जानकारी याद रखना है, कहाँ से निकली है, कहाँ पर मिली है ना। और बीना नदी का बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है कि बीना नदी पर कौन सा जलप्रपात है, तो भालकुंड जलप्रपात अवस्थित है। और ये धसान नदी पर लेहचूरा बांध या घाट लचूरा बांध अवस्थित है, ठीक है। ये भी काफी महत्वपूर्ण है, जो इनकी सहायक नदियां हैं। काफी मध्य प्रदेश की बेतवा नदी के बारे में काफी महत्वपूर्ण जानकारी है, जो आपको आगामी परीक्षाओं में काफी लाभदायक होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसको अपने मित्रों में शेयर करें, और सब्सक्राइब करें, जिससे ताकि सभी मित्रों को
ज़्यादा से ज़्यादा लाभ पहुँचे। धन्यवाद।